अस्सलाम वालेकुम। शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। मैं फ़ेसबुक लाइव पे आ गया हूँ, मैं फ़ेसबुक लाइव आ गया हूँ। हाँ जी, चेक करें अभी मैं फ़ेसबुक, बेसिकली वो स्ट्रीम यार्ड के अपने इश्यूज़ हैं। स्ट्रीम यार्ड हमारी तरफ से कोई इशू होते ही नहीं। वो बेसिकली ये है कि उस पर चलो कम्युनिकेशन अच्छी हो जाती है। फ़ेसबुक लाइव पे वो चले, मैंने दोबारा किया है, हम चेक करके ओके ओके। ओके जी, शुरू करते हैं आज का सेशन। ऑलराइट, तो मैं बेसिकली आप लोगों से पूछ रहा था, आज हम सोशल मीडिया मार्केटिंग बेसिकली देखेंगे। सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसका भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ लिंक। The area of discussion is social media marketing today, ठीक है। But before we go into that sort of discussion, सबसे पहले हम लोग जो है वो कुछ क्यूरीज को देख लेते हैं जो फ्राइडे वाले दिन रह गई थी। हाँ जी, मैं डॉक्यूमेंट का लिंक शेयर कर देता हूँ। मुझे आप लोग सिर्फ इतना बता दें कि अभी तो स्ट्रीम में कोई इशू नहीं है, आवाज़ आ रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है। अगर नहीं है इशू तो मैं फिर कंटिन्यू करता हूँ। इसका लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ अभी। मैंने फेसबुक के ऊपर शेयर कर दिया और इसे एज अ अनाउंसमेंट भी मैं ऐड कर देता हूँ। एज अनाउंसमेंट, राइट, तो आप लोग इसे एक्सेस कर लीजिएगा। ऑलराइट, so before we get into the discussion of social media marketing, I am asking a question from you people कि फ्राइडे वाले दिन हम लोगों ने एक प्रपोज़ल सबमिट किया था। आप में से किसी स्टूडेंट ने प्रोफाइल को कंप्लीट करने के बाद कोई प्रपोज़ल सबमिट किया? अगर किया है तो क्या मुश्किल आई है? मैं दोबारा चीज़ों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। लिखने में मसला है, लिखने में इश्यूज़ है, मुझसे आप लोग एटलीस्ट डिस्कस करें, एटलीस्ट कम्युनिकेट करें ताकि मैं बेहतर समझ सकूँ कि प्रॉब्लम किस जगह पर है। Okay, I know you people cannot make it perfect in very first attempt,
बट यू स्टिल कैन डू इट इफ़ यू कैन ट्राई। तो आप लोग मुझे बता दें, अगर कोई इशू है तो हम लोग उसे देख लेते हैं, और दोबारा प्रपोजल सबमिट करना है तो हम लोग दोबारा प्रपोजल सबमिट करते हैं। इफ़ एवरीथिंग इज़ क्लियर कट तो हम लोग जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्लियर है आप लोगों को अपवर्क और अपवर्क के प्रपोजल्स? चले कोशिश करिएगा ज़रूर, और अगर कोई इशू आया तो आप लोग ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। टुडे वी नाउ गेट स्टार्टेड विद सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, देयर इज़ लाइक अ डिफरेंट, यू कैन से द डायमेंशन। जैसे सबसे पहले हम लोग डील करते हैं सर्च इंजन्स के साथ। ठीक है, अब हम लोग डील करेंगे सोशल मीडिया के साथ। आप लोग मुझे बताएं कि सोशल मीडिया बेसिकली क्या है। ठीक है, एंड हाउ डू यू पीपल सी लाइक दिस इज़ सोशल मीडिया, मतलब क्या आप क्या समझते हैं और ये सोशल मीडिया? इज़ इट अ वेस्ट ऑफ टाइम? इज़ इट स्टिल वर्थ वी कैन गेन बेनिफिट? मतलब व्हाट डू यू पीपल थिंक अबाउट इट? और कोई भी लाइक 2 से 4 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के नाम बताएं आप लोग। स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी सिंपल, इट इज़ रियल सिंपल कि हमारे पास इंस्टाग्राम और फेसबुक जो है वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ठीक है, देयर इज़ नो रॉकेट साइंस बाय द वे। ओके, सोशल मीडिया की डेफिनेशन जब हम देखते हैं ना, तो हम कहते हैं कि सोशल मीडिया इज़ बेसिकली एन इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म where users quickly communicate with people and share the content created or curated, right? So I have like shared a word created or curated। क्रिएटेड कंटेंट कौन सा होता है और क्यूरेटेड कंटेंट कौन सा होता है? क्रिएटेड वो जो आप लोगों ने खुद बनाया है, राइट?
जो आप लोगों ने खुद लिखा है या खुद डिज़ाइन किया है, वो हमारे पास क्या होता है? क्रिएटेड। मतलब आप लोग फेसबुक पे जाते हैं, आप लोग वहाँ पर कोई भी पोस्ट ऐड करते हैं, आप लोग उसका कैप्शन लिखते हैं, आप लोग उसका कैप्शन लिखते हैं और आप लोग उसके बाद उसमें कोई इमेज ऐड करते हैं, ठीक है, बट यू आर डूइंग एवरीथिंग. So that is known as a created content, that is like formed by you, right? And when you share someone's post, when you share someone's caption, someone's comment, that is known as curated. कि अगर आप किसी की किसी प्रोडक्ट को, किसी सर्विस को शेयर कर रहे हैं या किसी के कंटेंट को लेकर आप लोग अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐड कर रहे हैं, सो दैट सॉर्ट ऑफ कंटेंट इज़ नोन एज क्यूरेटेड कंटेंट, राइट? सो हमारे पास सोशल मीडिया क्या है? बेसिकली एक इंटरनेट बेस्ड, एक हम कहते हैं कि एक इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग क्विकली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ठीक है, लोगों के साथ, और शेयर कर रहे होते हैं कंटेंट, आया कि वो कंटेंट क्रिएटेड है या क्यूरेटेड है, राइट? क्रिएटेड कंटेंट जो आप लोग खुद बनाते हैं, खुद फॉर्मेशन करते हैं, और क्यूरेटेड अगर आप किसी के और के कंटेंट को शेयर करते हैं, राइट? सो दैट्स अबाउट सोशल मीडिया. So now, social media marketing. So basically, जब हम बात करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की, ओके स्टूडेंट्स, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में आगे डिस्कस करता हूँ. सो सोशल मीडिया बेसिकली आप लोग फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, इस पर भी हम लोग मतलब क्विकली कम्युनिकेट करते हैं और कंटेंट शेयर कर रहे होते हैं, क्यूरेटेड भी होता है, क्यूरेटेड भी होता है. इसी तरह इंस्टाग्राम है, ठीक है. तो आप लोग क्या समझते हैं कि दुनिया में कितने सोशल मीडिया नेटवर्क्स होंगे? व्हाट डू यू पीपल थिंक? Still, there are many social media platforms. Exactly, there are many social media platforms, like bundle of them, like thousands मैं कह सकता हूँ. हमारे पास मेनली जो यूज़ होते हैं वो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, पिंटरेस्ट है और स्नैपचैट है, बट देयर आर मैनी अदर्स. सो हम लोग यूजेस देखते हैं कि जी सोशल मीडिया का यूज़ बस हमारी लाइक इंटरेक्शन लाइफ तक है, ठीक है, कम्युनिकेशन लाइफ तक है. बट जहाँ पर आप लोग के पास ऑडियंस होती है, मैंने हमेशा कहा है कि ऑडियंस इज़ पावर, ठीक है. तो ऑडियंस इज़ पावर जब मैं कहता हूँ तो सोशल मीडिया के ऊपर तो बेशुमार ऑडियंस है. आप लोगों को पता होगा कि कितनी ज़्यादा जल्दी कोई भी न्यूज़ इसके ऊपर स्प्रेड होती है और वायरल हो जाती है. लेकिन डिफरेंस ये है,
कि जब हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करते हैं तो मतलब कोई भी चीज़ है ना, अगर आप ऑर्गेनिक कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं, आई विल डेफिनेटली टेल यू द कॉन्सेप्ट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड पेड। तो जो फेक न्यूज़ है ना, जो नेगेटिव न्यूज़ है, जो आप कह लें कि मतलब जो रियल नहीं है, वो 80 टाइम्स जल्दी स्प्रेड करती है। तो 80 टाइम्स उसके स्प्रेड करने की वजह क्या है कि वी पीपल गॉट इंटरेक्टेड बाय फेक न्यूज़। डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ आप लोग देखते होंगे सोशल मीडिया पर, और वो बहुत जल्दी स्प्रेड भी करती हैं। सो उसके बाद जब हम सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करते हैं, सो इट इन्वॉल्व्स लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग हम क्यों करते हैं? सोशल मीडिया मार्केटिंग, और ये कैसे करते हैं, दिस इज समथिंग वी विल सी, डेफिनेटली वी विल सी। Social media marketing involves increasing web traffic, increasing website traffic, engagement, brand awareness, and other marketing goals by creating various forms of content for different social media platforms. सो सबसे पहली चीज़ सोशल मीडिया मार्केटिंग पे, लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग का सबसे पहली चीज़ जो हम लोग कहते हैं कि हमारा जो गोल है वो है वेबसाइट ट्रैफिक। ठीक है, तो वेबसाइट ट्रैफिक जो है ना, आप लोग देखते होंगे, कभी आप लोगों ने दराज की ऐड देखी है? तो दराज क्या है? दराज एक वेबसाइट है, लेकिन वो हमारे लिए क्या है, एक ई कॉमर्स सोर्स है। एग्जैक्टली यूट्यूब को भी हम कह सकते हैं कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ठीक है, सो दराज की आप लोगों ने ऐड जो है वो देखी होगी। तो उसके अंदर क्या होता है कि आप लोगों को डिफरेंट प्रोडक्ट्स की प्रेजेंटेशन दी जाती है, और आप लोग उन्हें क्या दे रहे हैं, आप लोग उन्हें ट्रैफिक दे रहे हैं। ठीक है, और हर एक क्लिक जो आप लोग उनकी ऐड पे करते हैं उसका जो है वो उनको चार्ज किया जाता है। ठीक है, तो उन्हें चार्ज किया जाता है, लेकिन उन्हें उसके एवज क्या, उसके अलावा एंगेजमेंट। एंगेजमेंट क्या होती है स्टूडेंट्स? मैंने आप लोगों को बताया हुआ है एंगेजमेंट क्या है।
स्टूडेंट्स आवाज़ आ रही है? हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं एंगेजमेंट के लिए। व्हाट इज़ एंगेजमेंट? आई एम आस्किंग अबाउट जस्ट एंगेजमेंट, जो हमारे पास सोशल मीडिया के ऊपर एंगेजमेंट होती है, या आप लोग किसी वेबसाइट पे एंगेजमेंट कह लें। व्हाट इज़ एंगेजमेंट इन डिजिटल मार्केटिंग टर्म्स? एंगेजमेंट कोई भी एक्शन हो सकता है ना, मतलब कोई भी एक्शन हो सकता है, एनी एक्शन। लाइक वो इंटरेक्ट करता है। देखिए, जब एक यूट्यूब की वीडियो है, फ़र्ज़ करें एक यूट्यूब की वीडियो है, उसके ऊपर ना मतलब 100 लाइक्स आ जाते हैं, ठीक है, वो क्या है? एंगेजमेंट। 200 डिसलाइक्स आ जाते हैं, तो क्या डिसलाइक्स का आना भी एंगेजमेंट है? चल, एग्जैक्टली, बिल्कुल, वो भी हमारे लिए क्या होगी? एंगेजमेंट होगी। तो हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं वेबसाइट की ट्रैफिक को इंक्रीज़ करने के लिए, अपने कस्टमर की एंगेजमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए, और उसके अलावा हमारे पास ब्रांड अवेयरनेस। और ब्रांड अवेयरनेस क्या होती है कि जब भी लाइक आप लोग किसी ब्रांड को लॉन्च करते हैं, आप लोग उसके रिलेटेड फेसबुक पेजेस बनाते हैं, इंस्टाग्राम पेजेस बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, लोगों को अवेयरनेस दे रहे होते हैं, ठीक है, कि दिस ब्रांड इज़ अबाउट लाइक अबाउट क्लोथिंग, अबाउट एनीथिंग। अगर आप लोग कोई यूनिक प्रोडक्ट लेकर आए हैं, यूनिक सर्विस लेकर आए हैं, तो आप लोग उसे भी डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। सो वो हमारे पास क्या होता है? ब्रांड अवेयरनेस। और उसके अलावा बहुत से मार्केटिंग गोल्स होते हैं, राइट। सो इसमें ना हम लोग एक ना मार्केटिंग फनल देखते हैं, ठीक है। अब आप लोग थोड़ा सा ना ऑर्गेनिक की तरफ, ऑर्गेनिक से हट के ना पेड की तरफ भी जाना शुरू कर रहे हैं। सो इसलिए ये कुछ कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को होना ज़रूरी हैं। ये वाली ठीक लगेगी। ओके, सो मार्केटिंग फ़नल क्या होती है? मार्केटिंग फ़नल लाइक आप यूँ कह लें कि जब भी आप लोग किसी भी चीज़ को प्रमोट करते हैं, पेड या ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक या पेड, मैं बार बार ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, आई विल डेफिनेटली एलेबरेट, ठीक है, आप लोगों को वैसे भी समझ आ रहा होगा।
अच्छा, मैं बल्कि थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। जब हम बात करते हैं पेड की, पेड बेसिकली क्या है? आप लोगों ने फेसबुक के ऊपर आपका अपना आपकी अपनी एक प्रोफाइल है फेसबुक के ऊपर, ठीक है, जैसे आसमा सतार हिना इद्रीस। आप लोग के 50 फ्रेंड्स हैं और आप लोगों ने एक ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है जिसमें 5,000 लोग हैं। आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर कोई पोस्ट शेयर करते हैं और आप उस ग्रुप के अंदर भी कोई पोस्ट शेयर करते हैं, तो क्या आपसे कोई पैसे चार्ज किए जाएंगे? कभी आपने ग्रुप में पोस्ट की और फेसबुक ने कहा हो जी पैसे दें मुझे? इज इट एवर हैपेंड? किसी भी फेसबुक ग्रुप के अंदर आप पोस्ट करते हैं या अपनी प्रोफाइल के ऊपर आप लोग पोस्ट करते हैं? फेसबुक ने कभी आपसे चार्ज किया? एग्जैक्टली उन्होंने आपसे कभी कुछ चार्ज नहीं किया, तो वो हमारे लिए क्या है? ऑर्गेनिक। इसी तरह जब आप लोग अपने फेसबुक को स्क्रॉल कर रहे हो, क्या आप लोगों ने कभी कुछ ऐसी एड्स देखी हैं जिनके ऊपर स्पॉन्सर्ड आ रहा होता है अपर लेफ्ट कॉर्नर पे? एग्जैक्टली तो मैनी टाइम्स वो हमारे लिए कौन सी एड्स होती हैं? वो पेड एड्स होती हैं। तो वो लोग जो चला रहे होते हैं ना, जो स्पॉन्सर्ड एड्स होती हैं, उसमें वो अपनी मर्जी के ऑडियंस सिलेक्ट करते हैं पूरे फेसबुक के ऑडियंस में से। सो वहाँ पर हम लोगों को पे करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं वो भी आप लोगों को सिखाऊंगा। सबसे पहले मार्केटिंग फ़नल को हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, बेसिकली ना जब हम पेड मार्केटिंग करते हैं ना, या कोई भी आप कह लें, तो उसके अंदर ना हमें एक जो डिज़ायर्ड ऑडियंस होती है ना, वो लेना बहुत मुश्किल है। लाइक आप कह लो कि स्टार्ट के अंदर आप लोगों को बड़ा सर्वाइव करना पड़ता है। मैं पर्सनल आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि आपको कहना कि आप लोग फेसबुक एड्स या गूगल एड्स के अंदर इंटर होते ही आप लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे। यहाँ पर आप लोगों को ना ट्रायल्स देने पड़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आती है अवेयरनेस। अवेयरनेस क्या चीज़ है? यानी कि आप लोग कोई भी ऐड चला देते हैं अपने ब्रांड की, ठीक है, कि मैंने ये ब्रांड एक लॉन्च किया, तो उसका ना मतलब ये एजेंडा है और ये पर्सपेक्टिव है, उसका मिशन ये है, उसका विजन ये है, और वो ये वैल्यूज़ डिलीवर कर रहा है कस्टमर को, ठीक है। तो जब आप लोग कहते हैं कि ये लाइक वाइट पेपर्स हैं, ऑनलाइन एड्स हैं, वीडियोज़ हैं, कोई ईमेल है, सोशल मीडिया के ऊपर आप लोग ऐड चला रहे हैं, ठीक है, तो ये अवेयरनेस सबसे पहला स्टेप होता है कि हम लोग अवेयरनेस दे रहे हैं अपने यूज़र्स को, अपने कस्टमर्स को। उसके बाद सेकंड आता है इंटरेस्ट और इवैल्यूएशन। फ़र्ज़ करें अब अवेयरनेस क्या चीज़ है, मैंने एक वेबसाइट की ऐड चलाई, आप लोगों ने वो ऐड देखी, उसके बाद इग्नोर कर दी, वो क्या है? अवेयरनेस है। आप लोगों ने देखा तो सही एटलीस्ट, वो क्या है? अवेयरनेस।
उसके बाद आते हैं हमारे पास इंटरेस्ट एंड इवैल्यूएशन। इंटरेस्ट एंड इवैल्यूएशन क्या है कि आप लोग जो है ना वेबसाइट को विज़िट कर लें। फ़र्ज़ करें मैंने एक प्रोडक्ट की ऐड चलाई, ठीक है, तो उसकी सबसे पहले आप लोगों को अवेयरनेस दी, उसके बाद आप लोगों ने ना उस वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर दिया, तो दैट मीन्स मुझे क्या मिला, एंगेजमेंट। तो उस एंगेजमेंट के बदले मैंने क्या कंसिडर किया कि आप मेरे लिए इंटरेस्टेड ऑडियंस हो। तो उसके बाद आ जाता है लाइक एवेल्यूएशन। लाइक आप कह लें कि जब कस्टमर हमारी वेबसाइट पे क्लिक कर देता है, सो दैट मीन्स मतलब दैट मीन्स कि आप इंटरेस्टेड हैं, लाइक दैट मीन्स ऑडियंस इंटरेस्टेड है। ऑफ कोर्स मैं यूट्यूब का भी आप लोगों को सिखाऊंगा इन एड्रेस, ठीक है। सो एवेल्यूएशन क्या है कि आप लोग अपनी ऑडियंस को इवेल्यूएट करना शुरू करते हैं, ठीक है, कि यार अगर इस बंदे ने इंटरेस्ट लिया है, ठीक है, तो किस पर्सपेक्टिव से इंटरेस्ट लिया है। स्टूडेंट्स 2 मिनट में चार्जर कनेक्ट करूँ। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप होता है इवैल्यूएशन का। उसके बाद बात आती है कमिटमेंट और सेल की। देखें, आप लोग विज़िट करते हैं दराज को विज़िट करने के बाद आप लोग क्या कहते हैं कि उसकी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लेने के बाद उसको परचेज़ करते हैं, ठीक है। तो वो आपने क्या किया है कि आपने उससे एक कमिटमेंट कर ली। कमिटमेंट क्या हो सकती है? कमिटमेंट लाइक ज़रूरी नहीं है कि आप लोग कोई चीज़ परचेज़ ही करें, ठीक है। आप लोग कोई फॉर्म भी फिल कर सकते हैं, आप लोग किसी किस्म का कोई डाटा भी इंटर कर सकते हैं, ठीक है। वो सर्च इंजन मार्केटिंग का डॉक्यूमेंट था इकरा ज़फ़र, वो भी मैं शेयर कर दूंगा। तो अगर तो आप लोग वहाँ पर कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं, अगर तो आप लोग उनके ऊपर सब्सक्राइब कर रहे हैं, जैसे आप लोगों ने एक वेबसाइट बनाई थी, ठीक है, वेबसाइट के अंदर आप लोगों ने न्यूज़लेटर ऐड किया था, तो वो न्यूज़लेटर बेसिकली क्या था, वहाँ पर आप लोग कमिटमेंट कर रहे हैं उस वेबसाइट के साथ, उसको सब्सक्राइब करके यूट्यूब के चैनल सब्सक्राइब करें, तो दैट इज़ द कमिटमेंट कि भाई मैं आपकी वीडियोस को देखूंगा, आई एम टेकिंग इंटरेस्ट इन योर ब्रांड, योर वीडियोस, योर कंटेंट। उसके बाद आ जाती है सेल। सेल क्या होती है? लाइक जब आप लोग किसी भी प्रोडक्ट को परचेज़ कर लेते हैं तो आप लोग उसके कस्टमर बन जाते हैं, आप लोग उसकी कस्टमर लिस्ट के अंदर आ जाते हैं, तो वो हमारे पास क्या होती है? सेल होती है। सो ये बड़ा एक लाइक आप कह लें कि एक काफ़ी लेंथी प्रोसीजर है। तो अगर मैं आप लोगों को इसको एक्सप्लेन करूँ ना विद इन सिंपल वर्ड्स, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा फाइवर की एग्जांपल से। क्यों आप लोगों ने फाइवर की गिग बनाई हुई है? देखें, फाइवर पे जाते हैं हम लोग, यहाँ पे सर्च किया जी लोगो डिज़ाइन। लेकिन जी जब लोगो डिज़ाइन मैंने सर्च किया, ये मुझे अवेयरनेस हो रही है कि द डिज़ाइन अफेयर एक बंदा है जो कि इस तरह के लोगो बना रहा है। ये थोड़ा सा लाइक आप कह लेंगे बिजनेस लोगो, मिनिमलिस्ट लोगो बना रहा है, ठीक है।
ये मुझे थोड़ी सी क्या होगी है जी, अवेयरनेस होगी। मुझे अवेयरनेस हो रही है लोगो आर्टिस्ट भी एक बंदा है, मुझे अवेयरनेस हो रही है कैसो डिज़ाइन भी एक बंदा है, ठीक है। मुझे लाइक हर बंदे की जो है ना वो अवेयरनेस हो रही है, हर ब्रांड की अवेयरनेस हो रही है। उसके बाद क्या होता है कि मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, मैं इसकी एवेल्यूएशन करता हूँ, मैं इसके अंदर इंटरेस्ट लेता हूँ, ठीक है। तो मैं एज अ कस्टमर इस बंदे की नज़रों में सेकंड स्टेप के ऊपर जा चुका हूँ। मैं इस बंदे द डिज़ाइन अफेयर की नज़रों में अगर मैंने क्लिक किया है ना, तो दैट मीन्स मैंने इसके ब्रांड के अंदर इंटरेस्ट लिया है, दैट मीन्स कि मैंने इसके ब्रांड के अंदर इंटरेस्ट लिया है। सो इसकी नज़रों में मैं अब एक कस्टमर बन सकता हूँ। क्यों? अवेयरनेस के सेक्शन से मैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर आ गया हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसको परचेज कर लेता हूँ तो मैं इसका कंफर्म कस्टमर बन सकता हूँ, कंफर्म कस्टमर बन चुका हूँ। और 100 में से 10 लोग अगर आपके कस्टमर बन रहे हैं तो दिस इज़ अ ह्यूज सक्सेस, राइट। आप लोग किसी ब्रांड के ऊपर जाते हैं, आप लोग मॉल विजिट कर रहे हैं, एक ब्रांड आउटफिटर्स है, उसके पास से आप लोग गुजरे, आपको अवेयरनेस हुई कि यार ये आउटफिटर एक ब्रांड है, जहाँ पर आपके पास जीन्स हैं, जहाँ पर आपके पास शूज़ हैं, और आप वहाँ पर आप लोग के पास शर्ट्स हैं, एंड देयर इज़ लॉट ऑफ स्टफ, यू नो। उसके बाद अवेयरनेस के बाद नेक्स्ट सेक्शन कौन सा आता है? यार आप कहते हैं यार मैं इसको ना विजिट करके देखता हूँ। तो आप लोग उसके अंदर क्या करते हैं? उसके अंदर इंटरेस्ट लेते हैं। तो वो आउटफिटर्स की जो लाइक कस्टमर सर्विस है वो क्या करती है कि वो कोशिश करती है कि वो आपको मज़ीद इंटरेस्ट दे, लाइक आपके अंदर मज़ीद इंटरेस्ट को क्रिएट करे। फिर जब आप लोग उसके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप वो होता है कि जिसके अंदर वो आपको कन्वर्ट करते हैं, वो आपसे कोई ना कोई सेल जनरेट करवाते हैं, ठीक है। सो वो जब सेल जनरेट करवाते हैं तो आप लोग उनके क्या बन जाते हैं? कंफर्म कस्टमर। 200 लोगों ने आउटफिटर्स को देखा, उसमें से 100 लोगों ने इंटरेस्ट लिया जो इंटर हुए, जिन्होंने प्रोडक्ट्स को देखा, और 100 में से आज आके 20 लोगों ने प्रोडक्ट परचेज की। सो दैट्स बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग फनल। ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप लोग बेहतर समझ सकें कि हमारे लिए एंड कस्टमर्स कितना ज़रूरी है, और इसमें लाइक किस तरह से किन किन फेजेस से हम लोग गुजर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग प्रॉपर किसी एक ब्रांड को प्रमोट करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसकी अवेयरनेस करिए। अवेयरनेस के बाद जो लोग इंटरेस्ट लेंगे उनको आप रीमार्केट करके इंक्रीज कर सकते हैं अपना सेल रेशो। ये चीज़ें शायद शुरू में थोड़ी सी आप लोगों को कॉम्प्लेक्स लग रही हों, बट सोशल मीडिया मार्केटिंग इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, डोंट यू वरी अबाउट दैट। सोशल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। वैसे आपको थोड़ा सा लाइक एक कैजुअल स्ट्रक्चर समझ में आया मार्केटिंग फनल का, कि मतलब लाइक व्हाट इज़ अ मार्केटिंग फनल? इट इज़ लाइक अ प्रोसेस कि आप लोग एक कस्टमर किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। इट इज़ लाइक अ प्रोसेस। स्टूडेंट्स आवाज़ आ रही है आप लोगों को? मार्केटिंग फनल क्लियर है आप लोगों को? पानी जब ऑलराइट, वेरी गुड। सो सोशल मीडिया मार्केटिंग के बहुत ज़्यादा गोल्स होते हैं। पेड और ऑर्गेनिक का मैंने थोड़ा सा आप लोगों को बता दिया, ठीक है। इसके अलावा हम पेड मार्केटिंग के अंदर इंशाल्लाह चीज़ों को मज़ीद देखेंगे, ठीक है। और कंटेंट मार्केटिंग आप कह सकते हैं इसके अंदर होती है, ठीक है। कंटेंट मार्केटिंग, यहाँ आप कह लें कंटेंट क्रिएशन, इमेजेस, टेक्स्ट और
दैट कैन गो वायरल। अच्छा स्टूडेंट्स, कंटेंट सिर्फ राइटिंग्स ही तो नहीं होती, आपकी वीडियोस भी कंटेंट है, आप लोगों के ब्लॉग्स भी कंटेंट हैं, आप लोगों की इमेजेस भी कंटेंट हैं, टेक्स्ट भी कंटेंट है और इन्फोग्राफिक्स भी कंटेंट है। क्लियर? अब मैं थोड़ा सा ना इसके बेनिफिट्स को डिटेल में एक्सप्लेन कर दें। देखिए हम वन बाय वन मूव करेंगे ना, क्योंकि आप लोगों में से तो कभी किसी ने सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं की, इसलिए बेहतर ये है कि मैं आप लोगों के लाइक कॉन्सेप्ट्स को पहले क्लियर करूँ, क्योंकि जब आप लोगों की बेस बेहतर होगी आप लोग आगे अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। किसी भी चीज़ पे अगर आप लोगों को डिबेट करनी है ना, तो आप लोगों को उसके बेसिक्स, आपको उसके सोर्स का पता होना चाहिए। ठीक है? सो सबसे पहले हम लोग, मैं जब भी मैं आप लोगों को कोई भी बिजनेस मॉडल पढ़ाता हूँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, तो मैं आपको उसके बेनिफिट्स बताता हूँ। मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि भी आप लोग उसमें से अर्न कैसे करते हैं, क्योंकि हर स्टूडेंट का यही क्वेश्चन होता है। और डेफिनेटली मैं आप लोगों का ये क्वेश्चन यहाँ पर भी निगलेक्ट नहीं करूँगा कि अगर आप लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं तो आप लोग उसमें से कैसे कमा सकते हैं, फाइवर पे कौन कौन सी सर्विसेज आप लोग डिलीवर कर सकते हैं, किस तरह से आप लोग एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर, एक सक्सेसफुल सोशल मीडिया मार्केटर और ब्लॉगर बन सकते हैं। राइट? सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया। ये ऐसी टर्म्स में आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि आप लोग जब एक ऐड बनाएंगे ना, जब एक ऐड बनाएंगे, कोई भी आप में से स्टूडेंट है, कोई भी आप में से स्टूडेंट कोई ऐड बनाता है, ठीक है, इवन मैंने बिलीव करें कि मेरा एक स्टूडेंट था और लाहौर का था शायद, उसने वहाँ पर क्या किया कि उसको जब फेसबुक एड्स का मैंने बताया तो उसने उसमें ना थोड़ी सी एक्सपर्टीज़ गेन की। देखें हमारे पास होते हैं लिमिटेड सेशंस, तो उसमें मैं आप लोगों को ग्रो कर सकता हूँ, कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता हूँ कि स्टार्ट यहाँ से है और इसके अंदर ये कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, इस तरह से चीज़ों को आप लोग बेहतर बना सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पर आप लोगों को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है, और उस बंदे ने उसी इम्प्रूवमेंट को गेन करने के बाद अपना एक बिज़नेस मॉडल ये शुरू किया कि उसके पास एक शेफ़ था जो कि अचार अच्छा बनाता था, आम का मुरब्बा अच्छा बनाता था, और देसी घी उसके वो जो है ना वो एक अच्छी क्वालिटी का एक्सपोर्ट कर सकता था। एंड ही इज़ रनिंग एड्स ऑफ ऑल दिस थ्री थिंग्स, यू नो। तो वो क्या करता है कि वो लाइक इस तरह से दो तीन और प्रोडक्ट्स हैं, वो इस तरह दो तीन और प्रोडक्ट्स हैं जिनकी वो फेसबुक के ऊपर एड्स रन करता है। बड़ा एक लोकल टाइप का बिजनेस उसने शुरू किया हुआ है, कोई वेबसाइट नहीं बनाई, सिर्फ फेसबुक के ऊपर मैसेजेस रिसीव करता है, वहाँ से ऑर्डर्स कलेक्ट करता है और उसके बाद वो डिलीवर कर देता है, एंड इज़ रनिंग अ गुड प्रॉफिट। और वो अपना वो एक लाइक अपना जो रोज़गार है वो कमा रहा है। ठीक है? सो अगर वो ऐसी चीज़ें कर सकता है, अब तो फिर लड़कियां हैं, आप लोगों के पास मज़ीद बहुत से आइडियाज़ हैं, आप लोग बुटीक डिलीवर कर सकते हैं, कोई यूनिक डिज़ाइंस डिलीवर कर सकते हैं, आप लोग को फूड डिलीवर कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट यू हैव द पावर ऑफ सोशल मीडिया वेयर द ऑडियंस इज़ वेरी वेरी ब्रॉड, and you people can select the wider audience and you can target as much as you can, like which like आप लोग को अगर कोई फैसलाबाद की ऑडियंस चाहिए, सिर्फ जंग की ऑडियंस चाहिए, सो फेसबुक एड्स इज द पावर, Google ads is the power, and if you know that how to market a thing, you can do anything, you can still attract the customers. All you need to know is to learn the marketing strategies. ठीक है? देयर आर मोर अपॉर्चुनिटीज़, और जितनी चीज़ें आप लोगों ने लर्न की हैं वो सिर्फ आप लोग को एक पर्सपेक्टिव के अंदर हेल्प आउट नहीं करेंगी, बल्कि ज़िंदगी में डिजिटल मार्केटिंग की जब भी बात होगी या ऑनलाइन बिजनेसेस की जब भी बात होगी, आप लोग इन दो चीज़ों को निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। दीज आर द बेसिस एंड दीज आर known as one of the most powerful business models in the world, right, of internet, like how you can make businesses, right? So there are a lot of fun strategies. आप लोग इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ में जाएं तो बिलीव करें सिर्फ फेसबुक एड्स पे 50 सेशंस हो सकते हैं, जस्ट फेसबुक एड्स के ऊपर। इतना ये एक एडवांस चीज़ है, इतनी एक लर्निंग, बट अगेन ऑल यू नीड टू डू इज़ गिव ट्रायल्स 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 ट्रायल्स। जितना आप लोग ट्रायल्स देंगे अपनी प्रैक्टिसेस को, अपनी स्ट्रैटेजीज़ को, उतना आप लोग बेहतर लर्न करेंगे। मैं जितना मर्ज़ी आप लोगों को बता लूँ, मैं आप लोग के सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता हूँ, बेस बना सकता हूँ, और शुरू में जिन चीज़ों को अवॉइड करना है वो बता सकता हूँ, ताकि आप लोग ज़्यादा लॉस बियर ना करें। ठीक है स्टूडेंट्स? सो द नंबर वन बेनिफिट ऑफ सोशल मीडिया इज़ वी कैन गेन वेबसाइट ट्रैफिक। वेबसाइट ट्रैफिक कैसे? वेबसाइट ट्रैफिक का हमें कैसे फ़ायदा होगा कि आप लोग जो है वो एक ऐसी वेबसाइट बनाते हैं, अगर आप लोग मुझे कहें ना कि सर हमने ये जो मतलब अमेज़ॉन एफिलिएट वेबसाइट बनाई है,
अगर हम इसकी ऐड चलाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो क्या हमें फ़ायदा होगा? देखिए, हर चीज़ को करने के दो तरीके हैं ना, लाइक एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। और यहाँ पर आप लोगों ने लाइक हवा में तीर नहीं चलाना, जहाँ पर पैसे देने हैं वहाँ पर हवा में तीर नहीं चलाना। क्या कभी आप लोगों ने मैकडोनल्ड के बैनर्स गांव में लगे देखे हैं? या कभी आप लोगों ने किसी ऐसे रेस्टोरेंट के बैनर्स, जो कि आप लोगों का लाइक रिलायबल, मतलब फैसलाबाद में है, आप लोग लाहौर में उसके बैनर्स देख रहे हैं? रेस्टोरेंट फैसलाबाद के बैनर्स आप लाहौर में देख रहे हैं? नेवर। सो राइट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज इज द की टू सक्सेस। राइट मार्केटिंग स्ट्रेटजी इज द की टू सक्सेस। वो लोग अपना गोल डिफाइन करते हैं। देखिए, वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आते हैं, मेरी समझ में नहीं आता, मेरे पास कुछ लोग आते हैं, ठीक है, वो कहते हैं जी हमें ना वेबसाइट के ऊपर ऑडियंस चाहिए, तो हमारी ना ऐड चला दो। भाई मैं पूछता हूँ कि मुझे गोल तो बताओ, तुम्हारा मकसद क्या है वेबसाइट की ऐड चलाने का? तुम्हारा मकसद क्या है? तुम कैसे पैसा निकालोगे? तुम ऐड के ऊपर पैसे लगा रहे हो, तुम उसमें से पैसे कैसे निकालोगे? मुझे तो बताओ आप। वेबसाइट पे ट्रैफिक लेनी है जी, तो देन व्हाट? अगर वेबसाइट पे ट्रैफिक लेनी है तो उसका मकसद क्या है? उसका मकसद क्या है? सबसे पहले आप लोग मकसद क्लियर करें। आप में से एक स्टूडेंट है, वो मुझसे पूछती है जी मैंने अमेज़ोन एफिलिएट की जो है वो वेबसाइट पे ऐड चलानी है, ठीक है, तो माई स्ट्रेट आंसर इज़ नो। आप लोग ऐड चला रहे हैं, आप लोग एक क्लिक का $1 से लेके $3 तक पे करते हैं। अमेरिकन क्लिक का, जो यूरोपियन क्लिक होता है ना, उसका काफ़ी एक्सपेंसिव आपसे पैसे चार्ज किए जाते हैं, ठीक है। $1 से $3 पे करते हैं। आप लोगों को सेल आती है अमेज़ोन एफिलिएट पे $200 की, उसमें से आपको कमीशन होता है जी $4, ठीक है। $4 कमीशन के लिए आप लोग फेसबुक पे ऐड चला रहे हैं, $4 के लिए। मुझे बताएं, आप लोगों को अगर 10 क्लिक आते हैं फेसबुक ऐड से, आप लोग वो 10 क्लिक्स जब ले लेते हैं, वो आपको मिलते हैं जी $20 से $25 में। उसमें से आपको एक सेल आती है $4 की। क्या तो क्या ये हम बेनिफिट कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक बेनिफिट है? व्हाट डू यू पीपल थिंक? तो हमारे लिए ये बेनिफिशियल नहीं है स्टूडेंट्स। सीधा सीधा लॉस है, ऑफ कोर्स लॉस है, कोई शक नहीं। हम थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बेच रहे हैं और हमें उसमें से कमीशन तो $4 हो रहा है। चले, अब आप लोग मुझे आंसर करें, हमें फिर बेनिफिट कैसे होगा? हम क्या करें कि हमें वेबसाइट ट्रैफिक से बेनिफिट हो? आप लोग बताएं। आप लोग थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करें ना, फिर मुझे बताएं कि हम लोग फिर वेबसाइट ट्रैफिक से बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। पेड कंटेंट के पर्सपेक्टिव में लाइक मतलब क्या, मतलब हम लोग एक वेबसाइट पे ट्रैफिक ले रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, फर्ज करें मैंने फेसबुक के ऊपर ऐड चला दी, वहाँ से मैं वो गेन कर रहा हूँ, लाइक ट्रैफिक गेन कर रहा हूँ। सो मुझे उसका बेनिफिट कैसे होगा? मैं कैसे उससे बेनिफिट ले सकता हूँ?
ओके चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट $200 की जो आप लोग एफिलिएट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को पता है जी मेरी वेबसाइट से लोग $200 की प्रोडक्ट परचेज़ करके जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? लोग आपकी वेबसाइट पे ट्रस्ट कर रहे हैं, तो भाई वो $200 की प्रोडक्ट आप खुद क्यों नहीं बेचते? आप ना यूएसए में काम करें, आप लोग पाकिस्तान में काम कर लें, कोई प्रोडक्ट लें ऐसी, ठीक है, जो कि आप लोग समझते हैं कि ये मैं मार्केट के अंदर सेल कर सकती हूँ, ठीक है, और उसकी वर्थ है $10,000, उसमें से कमीशन आपको हो रहा है 3,000 से 4,000 रुपये, ठीक है। अब वो प्रोडक्ट आप डायरेक्ट सेल करें। अब क्वेश्चन ये है, क्या पाकिस्तान के ऑडियंस के लिए भी हमें मतलब इतना ज़्यादा चार्ज होगा? तो नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक क्लिक 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये में भी मिल जाएगा, वेरी वेरी सिंपल। तो आप लोग अगर यहाँ पर पाकिस्तान में ऐड चलाते हैं, आप लोगों को आते हैं आपकी ऐड के ऊपर 20 क्लिक। दराज की बात कर लें, आप लोगों ने एक दराज जैसी वेबसाइट बनाई, एक ई कॉमर्स स्टोर बनाया, और हाँ मैं आप लोगों को ई कॉमर्स स्टोर बनाना सिखाऊंगा। आप लोगों ने एक ई कॉमर्स स्टोर बनाया, मैंने आप लोगों ने उसकी ऐड चला दी, आप लोगों को 20 क्लिक आए, 20 क्लिक का आपको चार्ज हुआ 400 रुपया। लेकिन आप लोगों ने एक बेडशीट सेल कर रहे हैं, लग्जरी बेडशीट, जिसकी कॉस्ट है 9,000 रुपीज़। आप लोगों को 20 क्लिक आए, 20 क्लिक के बाद चलें 20 ना करें 40 क्लिक कर लें, 40 क्लिक आए, वो आपको पड़े 800 रुपये में। बेडशीट कितने वाली सेल हुई? 9,000 रुपये वाली। आपका उसमें से प्रॉफिट 2,000 रुपया था, 2,000 रुपये में से 800 रुपये मार्केटिंग एक्सपेंसेस, 1200 आपको नेट प्रॉफिट हुआ। दिस इज कॉल्ड द बेनिफिट। थोड़ा है लेकिन नेगेटिव लाइक नहीं है, जीरो इज बेटर देन नेगेटिव। ब्रांड अवेयरनेस करें, स्टार्ट के अंदर आपको 500 रुपये भी प्रॉफिट हो रहा है लिए, विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आपकी ब्रांड अवेयरनेस हो जाए, आपका नाम बन जाए मार्केट के अंदर, लोग आप पे ट्रस्ट करना शुरू कर दें, यू कैन स्टिल इंक्रीज प्राइसेस। अब समझ में आई स्टूडेंट्स कि अगर आप थर्ड पार्टी एफिलिएशन करते हैं तो उसमें प्रॉफिट आपका बड़ा कम होता है। तो वही चीज़ अगर आप लोग डायरेक्ट करते हैं, खुद करते हैं, तो उसके अंदर आप लोग पाकिस्तान में पेड एड्स चला के अच्छा खासा कमा सकते हैं। जैसे वो मेरा एक जो है वो स्टूडेंट अगर अचार बेच रहा है, वो 800-900 में सेल आउट कर रहा है, 950 ग्राम्स, और उसके अलावा देसी घी, एंड ही इज़ गुड प्रॉफिट। वो अपना मार्जिन देखता है कि भाई मैंने मार्केटिंग पे इतने लगाने, और मार्केटिंग का उसने एलोकेट किया हुआ बजट, ठीक है, और उसके बाद उसमें से प्रॉफिट निकाल रहा है। और यही तो टेक्निक है, इसीलिए तो हम लोग डिजिटल मार्केटर्स को हायर करते हैं, इसीलिए तो मार्केटिंग मैनेजर्स को हायर करती हैं दुनिया, इसलिए तो मार्केटिंग मैनेजर्स को हायर करती है ताकि वो स्ट्रैटेजी बिल्ड करें कि भाई किस तरह से हमने कॉस्ट कम करनी है, बेनिफिट ज़्यादा करना है, कॉस्ट कम करके रेवेन्यू जनरेट करना है। बात समझ में आई स्टूडेंट्स? आप लोग कोई सलून बनाते हैं, सलून के अंदर आप लोगों को कस्टमर्स चाहिए जो आपके सलून को विज़िट करें। तो अगर आप लोग सलून की मार्केटिंग पे 1,000 रुपीज़ रोज़ाना के लगा रहे हैं और आपको 4-5 कस्टमर्स आ रहे हैं उस मार्केटिंग के थ्रू, तो आप लोगों को उसमें क्या लॉस है? आप लोग अभी भी बेनिफिट में हो। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अगर स्टार्ट में आपको रेवेन्यू नहीं होता ना, आपके सिर्फ मार्केटिंग एक्सपेंसेस पूरे हो रहे हैं, तो मेरे लिए ये भी सक्सेस है। स्टार्ट में कुछ मंथ्स मेरे लिए ये भी सक्सेस है। क्यों? मार्केटिंग आपकी ब्रांड अवेयरनेस को इम्प्रूव कर रही है, मार्केटिंग आपके ब्रांड के नेम को इंक्रीज कर रही है। तो अगर 2-3 मंथ आपके सिर्फ मार्केटिंग एक्सपेंसेस निकल रहे हैं ना, सो दैट इज ऑल्सो अ सक्सेस। बिजनेसेस ऐसे ही प्रमोट या सक्सेसफुल नहीं हुआ करते। देयर आर मैनी अदर वेज ऑफ गेटिंग बेनिफिट्स फ्रॉम वेबसाइट ट्रैफिक, बट वेबसाइट ट्रैफिक हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग से ले सकते हैं, ये चीज़ अंडरस्टूड है, ठीक है।
उसके बाद हम लोग सोशल मीडिया से क्या ले सकते हैं, लाइक क्या जनरेट करवा सकते हैं? जी स्टूडेंट्स, so number one benefit is we can gain website traffic. Number two, we can gain the leads, data collection. कोई बता सकता है कि लीड्स क्या होती हैं? एनीवन नोज अबाउट इट? अगर नहीं तो मुझे बताएं, मैं फिर आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ. किसी को पता हो कि लीड्स बेसिकली क्या होती है? लीड जनरेशन क्या चीज़ है? ओके, नो आइडिया. सो बेसिकली लीड्स हम कहते हैं कोई भी डाटा आप लोगों ने कलेक्ट करना है ना, कोई भी कस्टमर जनरेट करना है, तो उसके लिए आप लोग कोई भी डाटा कलेक्ट करते हैं, तो वो लीड्स होते हैं. कभी ऐसा हुआ हो आप लोग किसी रेस्टोरेंट के ऊपर गए हो, लाइक रेस्टोरेंट में गए हो या किसी ब्रांड के ऊपर गए हो, तो वो आपको आके कहते हो जी आप अपना नाम और फ़ोन नंबर लिखवा दें, ठीक है. और जब वो आपका नाम और फ़ोन नंबर लिख लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को उनका मैसेज भी आता हो, कोई भी मार्केटिंग मैसेज कि हम लोगों ने ये एक समर कलेक्शन लॉन्च की है, सो मस्ट विजिट द फिजिकल ब्रांच, ठीक है. इस तरह से आप लोगों को मल्टीपल वो मैसेजेस करते रहते हैं, मार्केटिंग मैसेजेस, ठीक है. सो वो जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? वो एक लीड कैप्चर कर रहे हैं. एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लीड इज़ वेरी वेरी ब्रॉड. आप ये बात करें कि लीड जनरेशन जो है ना, वो आजकल के दौर में मार्केटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, ठीक है. सो लीड जनरेशन क्या है हमारे पास? कोई भी इंफॉर्मेशन कैप्चर करवाना.
आप लोग कस्टमर के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन लेते हैं वो हमारे पास क्या है, एक लीड है, ठीक है। इवन आप लोग कह लें कि आप लोग कहीं पर जाकर न्यूज़लेटर के अंदर ईमेल सबमिट करते हैं, वो क्या है, वो भी एक हमारे पास क्या है, एक लीड है। तो हम लोग सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं डाटा कलेक्शन के लिए भी, लीड्स कलेक्ट करने के लिए भी, और डेफिनेटली सेल्स के लिए भी। और यही 3 हमारे पास मेजर रोल्स हैं, मतलब गोल्स हैं। दीज आर बेसिकली 3 मेजर गोल्स ऑफ सोशल मीडिया। उसके बाद गूगल की रैंकिंग, ऑफ कोर्स अगर आप लोगों को सोशल मीडिया से अच्छी ट्रैफिक आ रही है तो गूगल भी आपको समझता है कि यार इसको सोशल सिग्नल अच्छा आ रहा है तो इसको हम रैंकिंग दे सकते हैं। एक्सपोजर, आपका जो बिजनेस है उसका एक्सपोजर अच्छा बनता है। लाइक एक्सपोजर क्या है, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो चीज़ बिल्ड होती है ना, वो एक्सपोजर है। आप लोग क्या कहते हैं, एक्सपोजर क्या है? सबसे पहले आप लोग मार्केटिंग करते हैं एक टी शर्ट की। आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग एक टी शर्ट को रखते हैं एक टेबल के ऊपर, उसके पिक्चर्स लेते हैं और उसको सेल करना शुरू कर देते हैं। शुरू में आप लोग ऐसे करते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा वक्त गुजरता है आप लोग कहते हैं कि लोग इसको पसंद नहीं कर रहे, हमें अब अपनी स्ट्रैटेजीज को ऑप्टिमाइज करना है, बिल्ड करना है। तो फिर आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग एक मॉडल हायर कर लेते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। जब आप लोगों के पास पैसे आते हैं, जब आप लोगों के पास स्ट्रैटेजीज आती हैं, जब आप लोगों को अपने ऑडियंस की समझ आती हैं, आप लोग एक मॉडल हायर करते हैं। मॉडल को कहते हैं भाई टी शर्ट पहनो और हम आपकी पिक्चर्स कैप्चर करेंगे और उसके बाद उसकी मार्केटिंग करेंगे। सो वो क्या बिल्ड हो रहा है, दैट इज एक्सपोजर। आपके अपने ब्रांड का एक्सपोजर बिल्ड हो रहा है, ठीक है। फैन बेस, ऑफ कोर्स आपके पेज पे अगर पहले 1000 लाइक्स थे, बाद में 1 लाख लाइक्स हो गए, तो वो क्या इंक्रीज हुआ है, फैन बेस इंक्रीज हुई है। और डेफिनेटली ब्रांडिंग, ब्रांडिंग क्या है, आपके ब्रांड की लोगों को समझ आ रही है, लोगों की लाइक दिमागों के अंदर जो है वो एक सेंस ऑफ जो होती है ना, लाइक एक ब्रांड की फीलिंग्स आ रही होती हैं कि यार ये वाला वो ब्रांड है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एक जो है ना कोका कोला की मैं एग्जांपल देता हूँ, तो ज़ारा कि उसका जो मेन कलर स्कीम है वो क्या है, रेडिश है थोड़ी सी लाइक। तो वो जब भी आप लोग किसी भी एक ऐसी वीडियो को देखते हैं या किसी भी ऐसी एक लाइक पिक्चर को देखते हैं जिसमें ज़्यादातर वो रेडिश लाइंस कर्व्ड सी बनी होती हैं, लाइक आप लोगों ने देखा होगा ना कि उसके अंदर उसका जो लोगो है उसके अंदर एक कर्व लाइन होती है या एक सर्कुलर शेप होती है। उस तरह की शेप या लाइंस अगर आप लोग देख लेते हैं तो आप लोग समझ जाते हैं कि यार ये कोका कोला का ब्रांड है, ठीक है। या आप लोग मैकडोनल्ड के लिए उनकी ब्रांडिंग क्या है, मैकडोनल्ड की ब्रांडिंग क्या है कि वो एक लाइक कैपिटल M उनका जो है वो एक बोर्ड लगा होता है, ठीक है। तो आप लोग जब भी कहीं दूर से भी उसको देखते हो तो आप लोग पहचान जाते हैं यार ये जो कैपिटल M का एक साइन बोर्ड लगा हुआ है ना यहाँ पर, ये मैकडोनल्ड की निशानी है, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पर पहुँच जाए, सो दैट इज़ नॉन एज ब्रांडिंग कि आप लोग लोगों के जहनों के अंदर एक स्ट्रक्चर कैप्चर कर रहे होते हैं, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव नो क्वेश्चन देन वी वाइंड अप दिस सेशन। कल इंशाल्लाह हम इसे कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।